दोस्तों नमस्कार। बिजलियां संजय से मैं कौशल तिवारी। शिवसेना किसकी होगी, शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, यह सब बातें कल बेमानी साबित हो गई। क्योंकि एक तरफ जब शाही अंदाज में दशहरा रैली का आयोजन हो रहा था, तो दूसरे तरफ बिल्कुल सामान्य तरीके से हुए रैली में भी लोगों की भीड़ साफ तौर पर दिख रही थी। क्या यह भाजपा और शिंदे गुट को डराने वाली बात नहीं है? निश्चित रूप से भाजपा यह बात जानती है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही रहेगी, चाहे शिंदे कुछ कर ले। असली खेल तो बीएमसी चुनाव को लेकर भी है, जिसमें पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे की ताकत क्या है और इस सत्ता को बचाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे क्या कुछ करेंगे, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि या तो शिवसेना नाम की संस्था ही समाप्त हो जाएगी, और नहीं तो फिर शिवसेना यदि रहेगी या सेना कोई रहेगी तो वह उद्धव ठाकरे के पास ही रहेगी। यह आईने की तरह साफ हो चुका है, इतिहास गवाह है। आप पिछले कई पार्टी विभाजन को देख लीजिए तो आपको साफ दिखेगा कि बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई है और जिसकी विरासत उद्धव ठाकरे के पास है, वह कायम रहेगी। सत्ता तक पहुंचे न पहुंचे, वैसी धमक रहे न रहे, लेकिन शिंदे गुट चुनाव के बाद कहां जाएगा कोई नहीं जानता है। तो क्या यह पूरा खेल शिवसेना को खत्म करने का नहीं था? निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि हिंदुत्व के झंडे को लेकर कोई और दूसरा खड़ा हो। इसलिए ऐसी कितनी ही घटनाएं और उदाहरण हैं जब भाजपा ने हिंदू महासभा को भी चोट पहुंचाई है, और इस कड़ी में अब शिवसेना भी आकर खड़ा हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में क्या उद्धव ठाकरे मुकाबला कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तो यह तय हो चुका है, जो भीड़ कल शिवाजी पार्क में जुटी है उसने साबित कर दिया है कि अभी भी उद्धव ठाकरे की धमक है, सत्ता में नहीं होने के बावजूद। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा शिंदे गुट का? क्या वह सिर्फ बीएमसी चुनाव तक रहेगा या उसके बाद लोकसभा चुनाव तक ही टिके रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। शिंदे गुट भी यह बात जानता है कि इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे हैं और बचपने में वह शिवसेना की गोद में रहे हैं। उनका लालन पालन शिवसेना की गोद में हुआ है और आदित्य ठाकरे भी तैयार खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या शिवसेना को खत्म किया जा सकता है या बाला साहब ठाकरे को खत्म किया जा सकता है? कदापि नहीं। कई कोशिशें हुई, राज ठाकरे अलग हुए, यानी परिवार भी टूटा, फिर शिंदे गुट अलग हुआ। यह सारा कवायद राजनीतिक है और सत्ता हासिल करने का हथियार है, वरना हिंदुत्व को लेकर कौन कितना चिंतित है यह किसी से छिपा नहीं है। तब सवाल ये नहीं है कि शिवसेना किसकी होगी, अब तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे क्या उसी धमक और ठसक के साथ शिवसेना का कमान संभालेंगे, चाहे नाम कुछ भी हो जाए। और यही बात भाजपा के भीतर खाने में बेचैन करने वाला है, क्योंकि कुछ महीनों बाद बीएमसी चुनाव जब होंगे, शिंदे और भाजपा गुट जब मिलकर लड़ेंगे और यकीन मानिए चुनाव के परिणाम थोड़े भी प्रतिकूल हुए तो शिंदे क्या करेंगे? अब तो एक ही बात
जो महाराष्ट्र में चर्चा में है कि आमची मुंबई किसका, मुंबईकर या मराठी मानुस का हित कौन साधेगा, कौन मराठी मानुस के हित के लिए लड़ रहा है और कौन गुजराती अस्मिता के लिए लड़ने पर शिवसेना को खत्म करने उतर पड़ा है। मुंबई अभी भी मराठी मानुस के पास है, तो क्या आने वाले दिन में वहां गुजरातियों की राजनीति हावी हो जाएगी? मोदी और शाह की भूमिका बढ़ जाएगी और वे मुंबई में भाजपा के बैनर तले कब्जा कर लेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल शायद वहां के आम लोगों का है। इसलिए वे पैदल चलकर शिवाजी पार्क पहुंचे थे, जबकि दूसरी तरफ शाही भोजन की व्यवस्था की गई थी। कहा जाता है ट्रेन बुक कराए गए थे और भीड़ इकट्ठा कर ली गई थी। आप गिनती ना करिए उन दोनों जगहों की भीड़ की, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता के चकाचौंध में क्या कुछ खेल होता है यह किसी से छिपा नहीं है। तब अगला सवाल तो सिर्फ यही है कि शिवसेना यानी बाला साहब के विरासत की जो ठसक और थमक रही है उस पर उद्धव ठाकरे कितना कायम रहते हैं, यह आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सेना उद्धव ठाकरे के पास रहेगी, बाला साहब के विरासत के पास रहेगी। धन्यवाद।